अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, मिडल ईस्ट में इस टाइम वॉर की सिचुएशन है। हज़ारों की तादाद में फ़्लाइट्स अभी तक जो है वो कैंसिल हो चुकी हैं। कुछ जगह रिज्यूम हुआ, ख़ुसूसन दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। क्या वजह थी कि सिर्फ दुबई में ही फ़्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू हुआ, जब आपका दोहा अभी भी बंद था, बहरीन अभी भी बंद, मनामा बंद है, आपका कुवैत सिटी का एयरपोर्ट नहीं चल पा रहा, इवन अबू धाबी का एयरपोर्ट नहीं चल पा रहा। सिर्फ दुबई से ही क्यों शुरू हुआ था, ये आपको बताएंगे। और अभी कौन कौन सी एयरलाइन ने अपना जो फ़्लाइट ऑपरेशन है इस रीजन के लिए उसको मज़ीद बंद रखने का फ़ैसला किया, ये भी आपको बताएंगे। जिस तरह जो जेट फ्यूल है उसके प्राइस बढ़ गए हैं, टिकटें कितनी महंगी होने जा रही हैं, पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है जो एविएशन इंडस्ट्री है और एयरलाइन टिकट्स के हवाले से, ये सारी चीज़ें व्लॉग का हिस्सा होंगी। मिडल ईस्ट में जंग का आज 10वां रोज़ है। अब तक के जो अदाद शुमार सामने आए हैं, कोई 34-35 हज़ार के करीब परवाज़ें जो हैं वो मनसूख हो चुकी हैं। 3 रोज़ पहले जुज़वी तौर पर फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हुआ था दुबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, लेकिन वहाँ पर भी आकर एक ऑब्जेक्टाइल जिस तरह हिट किया, उसका फिर एक पैनिक हुआ, फिर जनाब कह लें कि उसमें थोड़ा सा तातुल आया। लेकिन बाय हुक एंड क्रुक जो दुबई की इंतज़ामिया है, जो वहाँ की हुकूमत है, उसने फ़्लाइट ऑपरेशन को जारी रखा हुआ है। आज की अगर हम बात करें सिर्फ पाकिस्तान की, तो 63 परवाज़ें पाकिस्तान के लिए ऑपरेट होंगी इस रीजन से, और 76 जो हैं वो अभी भी मनसूख कर दी गई हैं, जिसमें यूएई के डिफरेंट एयरपोर्ट शामिल हैं, जिसमें कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ये जनाब वो डेस्टिनेशन है जहाँ पर कह लें कि पाकिस्तान से फ़्लाइट ऑपरेशन खासा मुश्किलात का शिकार है। अब ज़रा बात कर लेते हैं, जब कतर बंद था, अभी भी है, कुवैत बंद है, जब ओमान से बहुत सारा फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो रहा है, जब मनामा से, बहरीन से मुतासिर हो रहा है, तो दुबई से क्यों फ़्लाइट ऑपरेशन का आगाज़ हुआ? तो बताया जा रहा है कि इसके जो नतीजा है वो जनाब एक बैक चैनल डिप्लोमेसी है। ईरान के साथ कहीं ना कहीं मामला जो है वो सेटल किए गए कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनके बाद ट्रांजिट के लिए जो आए हुए थे 30,000 तो वही थे, इनको निकालना है। और साथ में कुछ रिक्वेस्टें की गई कि बिल्कुल ही दिवालिया निकल जाएगा अगर सूरत हाल यूँ की तूँ चलती रही। तो कोई ना कोई कह लें कि सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करवाने की कोशिश की गई यूएई, ख़ुसूसन दुबई की जो इंतज़ामिया है, वहाँ की जो हुकूमत है उसकी जानिब से, और उसके असरात भी देखने को मिले। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही कोशिश की जा रही है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हुए थे इनको निकाला जाए यहाँ से, जो टूरिस्ट वहाँ पर आए हुए थे, जो लोग वहाँ से जाना चाह रहे हैं। तो ये फ़िलहाल कह लें कि बैक चैनल डिप्लोमेसी का नतीजा है। ऑन द अदर साइड बाकी आप पूरी रीजन देख लें, आप फ़्लाइट रडार अभी जाकर ज़रा उसको मुलाहिज़ा कर लें, उस पर आपको सिर्फ दुबई के एयरपोर्ट पे फ़्लाइट लैंडिंग टेक ऑफ मखसूस नज़र आ रही है, माजी से बहुत कम। आपको अबू धाबी बिल्कुल बंद नज़र आ रहा है, आपको दोहा बंद नज़र आ रहा है, मनामा आपको बंद नज़र आ रहा है, कुवैत सिटी की फ़ज़ाएँ खाली हैं, सऊदी अरेबिया की इस पूरी स्ट्रिप में देख लें, रियाद में आपको जहाज़ नज़र आ रहे हैं, बाकी खाली है। मस्कत आपको फ़्लाइट आती जाती नज़र आ रही होंगी। ईरान है, आगे शाम है, इराक़ है, लेबनान है, जॉर्डन है, इज़राइल है, ये सारा आपको पूरा यहाँ पर जो रडार है, फ़्लाइट रडार, उसमें खाली नज़र आ रहा है। अब जनाब एक और चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि बरतानिया ने अपने शहरियों को जो निकालने का फैसला किया था, इस रीजन के अंदर 1,60,000 के करीब उनके लोग मौजूद थे। यूके ने ओमान से 2 चार्टर्ड परवाज़ें जो हैं वो ऑपरेट की थी। अब जनाब दुबई से यूएई से जनाब एक चार्टर्ड परवाज़ जो है उसके लिए बुकिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। एक प्रॉपर पोर्टल है जहाँ पर जाके आपने ख़ुद को इनरोल करना है, रजिस्टर्ड करना है। उम्र रसीदा जो लोग हैं, बीमार हैं, पेशेंट्स हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनको तरजीह दी जाएगी और उन लोगों को यहाँ से एवैक्यूएट किया जाएगा। और साथ में एक और हिदायत तो है ही हैं जो माजी में भी आपको बता चुके हैं कि बॉर्डर क्रॉस कर आप मस्कत चले जाएँ ओमान, या आप सऊदी अरेबिया चले जाएं और वहाँ से आपको रियाद के रास्ते जो है या सऊदी किसी भी एयरपोर्ट के रास्ते आपको निकाल लिया जाएगा। और बड़ी तादाद लोगों की इस तरह वैक्यूएट हो चुकी है, निकल चुकी है, क्योंकि जंग फ़िलहाल थमती नज़र नहीं आ रही। जंग ऐसा नहीं है कि फौरी तौर पे रुकती आपको नज़र आ रही है। अब बहुत सी एयरलाइंस, एक तो एमिरेट्स वो ज़बरदस्ती चल रहे हैं, मतलब एयर अरेबिया है, फ्लाई दुबई है, ये ऑपरेट कर रहे हैं। महदूद पैमाने पर आपको इत्तेहाद भी नज़र आ रहा है, लेकिन कतर एयरवेज़ नहीं उड़ रही जनाब। आपकी जो बहरीन की एयरलाइंस हैं वो नहीं, गल्फ़ एयर वो नहीं उड़ रही जनाब। आपकी जो कुवैत की इंटरनेशनल एयरलाइन है, बड़ा खूबसूरत सा एयरपोर्ट है, मैं मतलब कई बार जाना हुआ वहाँ पे, तो वो जनाब बिल्कुल कह लें कि उनका फ़्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड है। रीजन की कई एयरलाइंस जिसमें इस्लाम एयर है ओमान की, उसने इस रीजन के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल बंद कर दिया है। टर्किश एयरवेज़ और टर्किश जितनी भी नेशनल फ्लैग कैरियर जो उनके मतलब मुकामी वहाँ की निजी और सरकारी एयरलाइंस हैं, उन्होंने जनाब इस रीजन के लिए अपना फ़्लाइट ऑपरेशन बिल्कुल उसको गैर मुय्यना मुद्दत तक कह लें कि उसको बंद कर दिया है। बल्कि कुछ एयरलाइंस ने डेट दी हुई है, एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब 5 दिन बढ़ाते हैं, फिर जब डेट आती है फिर 2-4 दिन आगे कर देते हैं, किसने 12, किसने 18, डिफरेंट एयरलाइंस की डिफरेंट डेट्स हैं। इस तरह जो यूरोपियंस एयरलाइंस हैं उनकी भी यही सूरत हाल है, अमेरिकन एयरलाइंस हैं उनकी भी यही सूरत, मतलब फ़्लाइट आ जा ही नहीं रही, मतलब सादा अल्फाज में आप ये कह लें। अब जनाब
جو پروازیں چل بھی رہی ہیں ان کے بھی کرائے خاصے بڑھ گئے ہیں، بلکہ پاکستان بھی اب اس کی کہلے لپیٹ میں آ رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں جس طرح برنٹ آئل 115 تک کو ٹچ کر اور 150 تک جانا ہے، قطری بھی کہہ چکے ہیں کہ جانا ہی جانا ہے، مطلب لگ یہ رہا ہے۔ پاکستان میں راتوں رات جس طرح اضافہ ہوا ہے، اسی میں جناب آپ دیکھ لیں کہ جو جیٹ آئل ہے، جو جیٹ فیول ہے، اس کی بھی پرائس بڑھ گئی ہیں۔ یہ تو پاکستان میں نہیں، بڑی دنیا میں ہر جگہ ہی بڑھ گئی ہیں، تو اس کے انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کے اثرات یہاں دیکھنے کو مل گئے ہیں پاکستان سے، کیونکہ چلے ان ممالک کے لیے تو بند تھا، لیکن عمرے کے لیے زائرین لوگ جا رہے تھے، ان کو بھی مشکلات تھی، کچھ فلائٹ ذرا تاخیر کا شکار تھیں، جنہوں نے فلائی دبئی پہ گئے ہوئے تھے، ایمریٹس، اتحاد، قطر، ان پہ جو لوگ گئے تھے، یا اسلام ایئر پہ جو لوگ گئے ہوئے تھے، وہ جناب وہاں پہ پھنس کے رہ گئے ہیں، ان کی کیونکہ ایئر لائنس ہی بند ہے، تو انہوں نے اب وہاں سے نئی ٹکٹ کروا کے پاکستان آنا ہے، ان کو بھی مشکلات ہیں، ان کو بھی ون وے ٹکٹ 1,10,000 1,20,000 کا مل رہا ہے، مطلب اس لیول پہ پہنچ گئے۔ اب جو ڈیسٹینیشن آپ کے لیے اوپن تھے، براعظم ترکی یورپ ہے، امریکہ ہے، شمالی امریکہ ہے، یا آپ کو باقی جو دنیا کے ریجن آسٹریلیا اور اس طرف آپ دیکھ لیں، یا ملیشیا، سنگاپور، یا چائنا، سینٹرل ایشین کنٹریز، یہاں کے لیے جناب بتایا جا رہا ہے کہ فلائٹ جو ہے پر ون وے کرایہ جو اس میں اضافہ ہوگا۔ صرف برطانیہ کے لیے توقع کی جا رہی کہ آئندہ 1 سے 2 روز میں جو فلائٹ ہے ون وے کرایے میں 1,00,000 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اب آپ نے اگر ٹکٹ کرا رکھی ہے تو ذرا دیکھ لیں، شاید آپ کو کوئی اضافی رقم دینی پڑ جائے۔ اگر فلائٹ بر وقت ہے، اگر ہم پہلے کی لے رکھی ہے، جا رہی ہے، تو شاید نہیں ہوگا، لیکن نئی ٹکٹس پہ چیزیں لاگو ہوں گی۔ اور جناب جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں اور جو کہہ لیں کہ سیکورٹی کو دیکھنے والے لوگ ہیں، وہ یہی اپنے لوگوں کو، بلکہ ڈفرینٹ کنٹریز یہی ایڈوائزری دے رہی ہیں اپنے لوگوں کو کہ اس ٹائم آپ کے لیے اس ریجن کے اندر ٹریول کرنا سیف نہیں ہے، اور شاید جو مالی معاملات ہیں، جو انفلیشن ہے، جو پیسے کا عمل دخل ہوگا، جس طرح ایویشن انڈسٹری میں ایک کہہ لیں کہ بھونچال ہے، ایک پینک ہے، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، کیوس ہے، تو اس پوری صورتحال میں جو فضائی سفر ہے وہ نہ محفوظ ہے، اور ایک تو مہنگا بہت ہو جائے گا، تو آپ کی جیبوں پہ خاصا بھاری پڑے گا۔ تو اگر آپ نے کوئی ٹریول پلان کر رکھے ہیں تو فور ٹائم بینگ اس کو اوائڈ کر لیں، جب ٹائم بہتر ہو جائے، حالات بہتر ہو جائیں، یہ جو جنگ و جدل چل رہی ہے، جو امریکہ اسرائیل جو اپنے عزائم لے کر اس ریجن کے اندر آئے ہیں اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، جب یہ معاملات کچھ بہتری کی جانب بڑھیں گے تو پھر آپ اس کو ٹریول کر لیں۔ عید وہ کہتے ہیں نا گھر پہ گزارے، یہ کووڈ والا ٹائم میرے خیال سے آنے والا ہے، تو عید شید ہے، آپ کو کوئی دورہ شورہ ہے پاکستان کا، اس ریجن کا، آپ نے بنگلہ دیش جانا ہے، آپ نے انڈیا جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے، تو تھوڑا ذرا اوائڈ کر لیں اور اچھے حالات آ جائیں تو پھر ٹریول کریں۔ تھینک یو سو مچ۔